हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्स। और दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं आप लोगों के डाउट्स के ऊपर ही बना रही हूँ। इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो शुभ लाभ जी का लिया है। उन्होंने मेरे से पूछा है कि जो डीएम होते हैं उनको कैसे पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और वो अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चले या उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता होना ही ज़रूरी है। ये चीज़ें मैटर नहीं करती है। मैटर करती है डीएम की ग्रोथ, डीएम की सोच कि वो किस लेवल तक उसकी जो सोच है वो डेवलप हुई है। अब आप देखेंगे कि कुछ डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन उनकी जो सोल ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक हो चुकी होती है और उनकी जो सोच है वो बहुत हद तक डेवलप हो चुकी होती है। कहने का मतलब ये है कि जो डीएम होते हैं वो कई बार अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क नहीं करते हैं। वो 3D लेवल यानी कि 3D तरीके से अपनी जर्नी में जो लेसन्स हैं उनको लर्न करते हुए वो ग्रोथ करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्पिरिचुअल अपने आप पर वर्क करते हैं। वर्क करते हैं लेकिन डीएफ की तरह नहीं करते हैं। जिस तरीके से डीएफ अपने आप पर वर्क करती है इस तरीके से नहीं करती है। और एक बात और भी मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि देखिए, हर जो ट्विन फ्लेम सोल है उनकी अपनी एक जर्नी है और वो अपनी जर्नी में अपने तरीके से अपने लेसन्स को लर्न करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि सारे डीएफ या सारे डीएम एक ही तरीके से अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क करती हैं और एक ही तरीके से अपने लेसन्स को एक्सपीरियंस करती हुई ग्रोथ करती हैं, तो ये बोलना गलत होगा। तो अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं एक ही प्रकार का आंसर दूं सभी डीएम सभी डीएफ के लिए, तो वो गलत होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोलूँ डीएम या डीएफ वो उसी तरीके से अपने आप पर वर्क करे, क्योंकि हर एक सोल की अपनी जर्नी है। ठीक है, और वो अपने तरीके से ही अपने लेसन्स को सीखती हैं और उसमें आगे बढ़ती हैं। तो मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगी कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं कि डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, या उन उन जो वो अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क कोई कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये आपके अंदर क्वेश्चन इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आपकी अभी फुल ग्रोथ नहीं हुई हुई है, क्योंकि आपके अंदर अभी एक्साइटमेंट है ये जानने की कि डीएम किस तरीके से ग्रोथ करते हैं, या डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता भी चलता है कि नहीं चलता है। ये सारे क्वेश्चन आपके अंदर क्यों होते हैं, उठते हैं, ताकि वो जो आपके डीएम है यानी कि डिवाइन फेमिनाइन के जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानते। ये लोग आप चाहती हो यानी कि डीएफ चाहती हैं कि डीएम भी हमारी तरह ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जाने और अपने डिवाइन फेमिनाइन के वैल्यू को जाने और पहचाने। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के अंदर क्यों आते हैं? क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए हो कि वो हमारी वैल्यू करे। तो अगर आप एक्सपेक्टेशंस वाली एनर्जी में हैं तो इट मीन्स आपकी ग्रोथ अभी नहीं हुई है और ना ही आप अभी बैलेंस में हो, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए हो। जिस दिन आप बैलेंस हो जाओगे, आप पीस में आ जाओगे, आप फुल सोल ग्रोथ कर लोगे, तो आपके अंदर ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगे कि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है वो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानता भी है या नहीं जानता है। क्योंकि आपके अंदर उस टाइम ये मैटर करे, ये चीज़ ज़्यादा अहमियत देगी कि आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उसकी ग्रोथ कितनी हुई है। क्या वो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं? क्या वो आपकी वैल्यू को आपकी जो बातें हैं, आपकी जो समझ है उसको वो वैल्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कई डीएम ऐसे होते हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने डिवाइन फेमिनाइन के प्रति बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं और वो बहुत ज़्यादा उनको उनकी बातों को अंडरस्टैंड करते हैं। वो हर चीज़ में उनको उनके साथ सहमत होते हैं। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं डीएम के लिए। ठीक है, क्योंकि जो डीएम है और डीएम और डीएफ दोनों ही अलग अलग तरीके से अपनी जर्नी में ग्रोथ करते हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जी एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन स्पिरिचुअल वर्क करती हुई अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है, और जो डीएम होते हैं वो अपने 3D कनेक्शन को फील करते हुए, समझते हुए, उनको झेलते हुए उन चीज़ों से आगे बढ़ते हैं। यानी कि ऐसे रिश्तों को एक्सपीरियंस करते हुए जिनमें वो इन्वॉल्व होते हैं, उनको एक्सपीरियंस करते हुए, उनको उन रिश्तों से लेसन सीखते हुए उस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो बहुत चीज़ें बहुत फ़र्क से वो जानते हैं। जैसे डीएफ है वो स्पिरिचुअल वर्क करके हर चीज़ को समझती है और लेट गो करती है, लेकिन जो डीएम होते हैं वो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उन चीज़ों को सहते हैं, जीते हैं और उन चीज़ों को फिर छोड़ते हैं।
ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, यानी कि हर ट्विन फ्लेम सोल की अपनी जर्नी है और हर ट्विन फ्लेम सोल अपने अपने तरीके से अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है, अपने अपने तरीके से लेसन्स को सीखती हुई। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पहले क्वेश्चन का सवाल। और दूसरा क्वेश्चन था कि वो स्पिरिचुअल वर्क कैसे करते हैं। वही बात मैं बोल रही हूँ कि जो डीएम होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी डीएफ की तरह ही अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क करें। हर डीएम एक ही तरीके से अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क नहीं करता है। एक कोई डीएम ऐसे, कुछ डीएम ऐसे होते हैं जो अपनी डीएफ की तरह ही, जैसे कि डीएफ उनकी ग्रोथ करती है वैसे ही डिवाइन मैस्कुलाइन सेम वैसे ही ग्रोथ करते हैं, वैसे ही उसी तरीके से वो अपने लेसन्स को एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ डीएम डीएफ ऐसे होते हैं जो इकट्ठे ही इस जर्नी में एंटर करते हैं और इकट्ठे ही अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क करते हैं। ठीक है, और कुछ डीएम ऐसे होते हैं वो स्पिरिचुअल वर्क करते ही नहीं हैं, वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में 3D वर्ल्ड में जिस तरीके के रिश्तों में वो होते हैं, उन अपने आसपास के माहौल से वो कुछ सीखते हैं और उनको सीखते हुए उन चीज़ों को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, यानी कि अपनी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, इस जर्नी में मैटर ये नहीं करता कि आप किस तरीके से ग्रोथ करते हैं, मैटर ये करता है कि आप ग्रोथ कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए मतलब जानना ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ें आपकी जर्नी के लिए या आपके लिए या किसी डीएफ या डीएफ के लिए ये मैटर नहीं करता है कि वो कैसे जानते हैं, कैसे नहीं जानते हैं, कैसे ग्रोथ करते हैं, कैसे ग्रोथ नहीं करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं इस वीडियो में लेना चाहूँगी, वो प्रिया गोयल का है। उन्होंने मेरे से पूछा है कि वो जानना चाहती हैं कि वो इस जर्नी में हैं भी, ट्विन फ्लेम जर्नी में है भी या नहीं है, वो कंफर्म करना चाहते हैं। देखिए, इस जर्नी में जब तक आप पूरे बैलेंस नहीं होते हैं, आपको कंफर्म नहीं होता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं हैं। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हूँ, लेकिन जैसे जैसे मेरी ग्रोथ होती गई है ये चीज़ें कंफर्म होती जाती हैं अपने आप से। आपको कोई सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आपको नहीं बता सकता है कि आप इस जर्नी में हो या नहीं हो। देखो, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है, ये नॉर्मल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की जर्नी नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें आपकी सोल ग्रोथ करती है, जिससे आपकी जो सोच है वो डेवलप होती है। अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, यानी कि आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है, आपका जो सोच है वो डेवलप हो रहा है, और जिस तरीके से बहुत सारे वीडियोस ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर बने हुए हैं, अगर उस तरीके से आपकी ग्रोथ हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप ही ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। लेकिन आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो। ठीक है, तो किसी किसी को भी कोई नहीं बता सकता कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो। चाहे आप टैरो कार्ड लगवा लो, रीड करवा लो, चाहे आप किसी से पूछ लो, क्योंकि जब तक आपका अंदर से मन नहीं मानेगा, आप चाहे कुछ भी करवा लो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। आप सेटिस्फाइड तभी हो पाओगे जब आप अंदर से, आपको अंदर से वो सेटिस्फैक्शन आएगी तब। ठीक है, तो ये जो सवाल है इसको आप खुद ही क्लियर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।